एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंसाइज्ड वूंड। इसको हम कट स्लैश या स्लाइस वूंड भी बोल सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, इट इज़ अ क्लीन कट वाउंड थ्रू द टिश्यू विच इज़ मोर लॉन्गर देन डीप। तो ये कुछ ऐसा दिखता है इंसाइज्ड। तो ये क्या होगा, जो डीपनेस है इसकी वो कम होगी, लेस, और लॉन्ग जो होगा ये वो ज़्यादा होगा। caused by sharp edge instrument। किससे होगा? कोई sharp edge instrument यूज़ कर रहे होंगे। produced by pressure and friction against the tissue by an object having a sharp cutting edge or point। इसका एग्जाम्पल हो सकता है नाइफ, ग्लास, बॉक्स कटर। नाइफ से हमेशा ऐसा कट आएगा अगर हम देखें। अब इसकी जो डेप्थ होगी वो कम होगी, लेस, और ये लेंथ जो होगी, लेंथ डेट विल बी मोर। तो हमारा क्या हुआ इंसाइज्ड वूंड कि क्लियर कट वाउंड है। देखो बिल्कुल आप अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे। तो लेंथ ज़्यादा होगी, डेप्थ कम होगी। अब डिस्क्राइब वही है, इसके कुछ पार्ट, जैसे कि ये लेंथ हम यहाँ जहाँ से वूंड की स्टार्टिंग है एंड तक लेंथ मेजर करेंगे। विड्थ ये वाला मतलब पार्ट जो उसका है। एंगल्स ये कॉर्नर्स जो होंगे, फिर इसको हम बोल देते हैं फर्दर एक्सटेंड करके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब अगर बात करें मार्जिन्स की, तो ये क्लीन कट वेल डिफाइंड होंगी। इवर्टेड हो सकती हैं, मतलब जो इनकी एज है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो, या फिर हो सकता है बाहर की तरफ। तो अगर बाहर की तरफ है तो इवर्टेड या फिर इन्वर्टेड। अगर विड्थ की बात करें तो वो ग्रेटर होगी, किससे? एज से। लेंथ की बात करें तो वो ग्रेटर होगी, मैंने ऊपर ही बताया कि डेप्थ कम होगी। फिर उसके बाद शेप हमने कुछ इस तरह की शेप बनाई थी, तो इसको हम स्पिंडल शेप बोल देते हैं। गैपिंग ज़्यादा होगी फाइबर्स के बीच। डेप्थ एंड डायरेक्शन यूजुअली डीपर, नॉट मोर। हेमरेज क्या होता है? ज़्यादा होगा क्योंकि क्लियर कट वेसल्स कटी होंगी। अब आता है बिविल्ड कट, ये इम्पॉर्टेंट कट है। क्या होता है? इफ़ ब्लेड एंटर्स ऑब्लिकली, ये देख सकते हो आप, टिश्यू विजिबल एट वन मार्जिन एंड द अदर मार्जिन इज बिविल्ड, ओवरहैंगिंग और अनडिटरमाइंड। ये देख सकते हो आप, ये दो मार्जिन्स हमारी ओब्लिकली अगर एंटर हुआ है तो एक तरफ से तो हम देख सकते हैं, और ये सेकंड वाला पार्ट लटका हुआ है ऐसे ही। अब अगर हम इंसाइज वूंड की पहचान करना चाहें तो उसकी एज निकालना चाहें तो कैसे निकाल पाएंगे? अगर फ्रेश इंसाइज वूंड है तो वो रेड कलर का दिखेगा। अगर उसको 12 आवर्स हो गए हैं तो मार्जिन रेड स्वॉलन एडहेरेंट विद ब्लड एंड लिम्फ। अगर 24 आवर्स हो गए हैं तो कॉन्टिन्यूस लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स। 2 to 3 डेज़ हो गए हैं तो रेडिश ब्राउन दिखेगा। 4 to 6 डेज़ हो गए तो जो एज होंगे वो फर्मली एडहेरेंट दिखेंगे। फिर हमें पता ही है 7 डेज़ पे स्कार फॉर्मेशन, और फिर 7 to 12 डेज़ हो जाते हैं, स्कार हट जाएगा। अब बात करें, ये सब पढ़ा जिसकी मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं? नेचर ऑफ वेपन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एज ऑफ इंजरी, नेचर ऑफ इंजरी, सुसाइडल है, होमिसाइडल है, या फिर एक्सीडेंटल है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, दैट इज़ इंसाइज्ड वूंड। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।